अब हमारे पास आया सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट इफ एक्स इज कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन देन देयर एग्जिस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। कहता है इसकी इस रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है और एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के, तो एक रूट हमें ए और बी के बीच में मिलेगा। लेट एफ ए बी पॉजिटिव एंड एफ बी नेगेटिव सो दैट द रूट लाई बिटवीन ए एंड बी एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और उस रूट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे दी जाएगी, ए प्लस बी बाई टू, और उस रूट का नाम रखेंगे सी। नाउ इफ एफ सी इज इक्वल टू जीरो देन सी इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, एंड इफ एफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द रूट लाइज आइदर इन ए सी एंड सी बी डिपेंडिंग अपॉन द चेंज ऑफ साइन। देखो जी, इस बात का मतलब क्या है, हम क्या किया करेंगे, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, कहता बाय बाइसेक्शन मेथड करेक्ट डेसिमल 3 प्लेसेस तक हमने रूट बताना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम इसमें पॉइंट्स पुट करने शुरू करेंगे। जैसे इसने F2 पुट किया तो ये हो गया 8 माइनस 4 4 4 माइनस 2 2 2 माइनस 3 -1, ये आ गया नेगेटिव। F3 पुट किया, ये हो गया 27 माइनस 9 18 18 माइनस 3 15 15 माइनस 3 12, तो पॉजिटिव आ गया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज मतलब इसका एक रूट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल 2 to 3। अब हमारा काम क्या होगा, देखो ये मान लो ये रहा 2 और ये रहा हमारे पास 3। अब हमें ये तो पता चल गया कि इस इंटरवल के बीच में रूट लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि इसके बीच में भी कहीं लाई करते हो। तो अब हमारा काम क्या होगा, इस इंटरवल को और छोटे से छोटा करना होगा, और वो छोटे से छोटा करने के लिए क्या है हमारे पास मेथड, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। कहता है रूट जो होगा 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। बाइसेक्ट दिस इंटरवल बाय ए पॉइंट 2 + 3 बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। कहता है इस इंटरवल को हम ब्रेक करेंगे, कैसे 2.5 आ गया ना। अब हम कह देंगे दो इंटरवल बना दिए, एक 2 से 2.5, एक 2.5 से 3। अब हम चेक करना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे रूट लाई करते हैं। तो ये आ गया। अब इसने क्या किया, ये देखो एक टेबल बना के दिखा दी। तुम्हें टेबल बनाने की जरूरत नहीं, सिंपली तुम करते चलोगे। इसने 2 पुट किया, एफ ए नेगेटिव आया, 3 पुट किया, पॉजिटिव आया। इसकी मिड वैल्यू क्या आ गई 2.5। 2.5 के ऊपर वो वैल्यू पुट की है इसने, 2.5 के ऊपर इक्वेशन में पुट किया तो पॉजिटिव आया। अब देखो 2 के ऊपर नेगेटिव था, 2.5 के ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब रूट जो होगा 2 से लेकर 2.5 में भी लाई कर गया। तो 2 के ऊपर नेगेटिव, 2.5 के ऊपर पॉजिटिव। तो अब इसकी मिड वैल्यू निकाल लो। इसकी मिड वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी बाई टू, 2 + 2.5 डिवाइड बाई 2 2.25 आ गई। 2.25 को इक्वेशन के अंदर पुट करो, क्या आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आने के बाद क्या हो गया, देखो यहाँ नेगेटिव था और यहाँ आ गया पॉजिटिव। तो मतलब रूट जो हो गया 2 से लेकर 2.25 के बीच में डिपेंड कर गया। देखो शुरू में रूट जो था 2 से 3 के बीच में आया, फिर हमने ब्रेक करके 2 से 2.5 के बीच में लाए, फिर उसके बाद हमने देखा 2 से लेकर 2.5 या 2.25 के बीच में भी आ गया रूट। ठीक है, अब इसको और छोटा करते हैं। 2 के ऊपर नेगेटिव, 2.25 के ऊपर पॉजिटिव। इसकी मिड वैल्यू निकालू 2 + 2.25 डिवाइड बाई 2, मिड वैल्यू आ गई 2.125। 2.125 को गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करो, पुट करके साइन आ गया नेगेटिव। इसका मतलब 2 के ऊपर नेगेटिव, 2.2125 के ऊपर भी नेगेटिव। इसका मतलब जो है यहाँ तो बीच में तो लाई नहीं करेगा, लेकिन कहाँ लाई कर जाएगा, 2.125 और 2.225 के बीच में लाई कर जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई करेगा 2.125 और 2.25 के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से फिर इन दोनों की मिड वैल्यू निकाली, ये फिर पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब 2.125 और 2.187 के बीच में लाई कर गया। फिर इसके बाद इन दोनों की मिड वैल्यू निकाली, ए प्लस बी बाई टू करके, इन दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, ये पॉइंट पुट करा इक्वेशन में पुट किया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब वैल्यू जो है 2.125 और 2.156 के बीच में लाई कर गई। अप टू 1 ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक चलाओगे, हम नॉर्मली 8 से 10 स्टेप के बीच में करते हैं, या फिर जहाँ पर वैल्यू लगभग सेम आनी शुरू हो जाती है वहाँ तक करके हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर देखो लास्ट तक प्रोसीजर चले तो हमारे पास अभी तक वेरिएशन हो रही थी। तो हम चले यहाँ से नेगेटिव आने शुरू हो गए, पॉइंट भी नियर पहुँच गए, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। जैसे कि ये तो टेबल के थ्रू था, हम एक इसका पूरी फॉर्म पढ़ते हैं। क्या है, कहता है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बाय बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये इक्वेशन दे रखी है, देखो एफ एक्स ये दे रखा है। सबसे पहले पॉइंट पुट करने शुरू किए, 0 के ऊपर नेगेटिव आई, 1 के ऊपर नेगेटिव आई, 2 के ऊपर नेगेटिव आई, 3 के ऊपर आ गई पॉजिटिव।
तो इसका मतलब जो रूट जो होंगे 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करके, तो F2 और F3 आर अपोजिट साइन, सो Fx इज इक्वल टू 0, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अब 2 और 3 के बीच में आ गए तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगी, 2 + 3/2 2.5। 2.5 को अब इसकी इक्वेशन के अंदर पुट करो, 2.5 को इस इक्वेशन में पुट किया तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब देखो 2 के ऊपर नेगेटिव, 2.5 के ऊपर पॉजिटिव, तो रूट जो होंगे 2 से लेकर 2.5 में आ गए। देखो 2 से 3 से 2 to 3 से हम थोड़ा और छोटे हो गए, 2 से 2.5 के बीच में आ गया रूट, ये हमें पता चल गया। अब और छोटा करते हैं। अब फिर क्या करोगे, 2.5 इसको सॉल्व किया, 2.125 आ गई ना वैल्यू। अब फिर 2 और 2.5 को हमने डिवाइड किया, 2.25 आ गया। अब फिर 2.25 को किसके अंदर पुट करोगे, गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करोगे। गिवन इक्वेशन में पुट किया, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आने के बाद देखो क्या आया अपने पास, 2 के ऊपर क्या थी नेगेटिव, 2.25 के ऊपर 2.5 के ऊपर क्या थी पॉजिटिव, 2.5 के ऊपर पॉजिटिव, 2.25 के ऊपर नेगेटिव। तो इसका मतलब रूट जो होंगे कहाँ के बीच में चले गए, 2.5 और 2.25 के बीच में। तो रूट जो हो गए 2.25 और 2.5 के बीच में आ गए। तो फिर इसकी मिड वैल्यू निकाली, 2.25 + 2.5 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। इस पॉइंट को इक्वेशन के अंदर पुट किया, फिर आ गई वैल्यू पॉजिटिव। वैल्यू पॉजिटिव आने के बाद 2.25 के ऊपर नेगेटिव थी, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो रूट कहाँ चले गए, अब 2.25 से लेकर 4.375 के बीच में आ गए। फिर वही बात, अब इन दोनों को करो प्लस, डिवाइड करो 2 से, एक और पॉइंट निकला। इस पॉइंट को गिवन इक्वेशन में पुट किया, वैल्यू आ गई नेगेटिव। नेगेटिव आ गई तो रूट जो हो गए थे देखो कहाँ चले गए, 2.375 और 2.3125 के बीच में चले गए, 2.3125 और 2.375 के बीच में। 2.375 के ऊपर देखा तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किया 2 से, ये पॉइंट आया। इस पॉइंट को गिवन इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। अब देखो पिछली भी नेगेटिव थी, ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो रूट नहीं है, लेकिन हाँ इससे पीछे वाली पॉजिटिव थी। तो रूट जो है अपने पास 2.375 और 2.34375 के बीच में लाई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लाई करके इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किया 2 से, फिर इसी तरीके से चला हमारा काम। तो फिर नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ भी नहीं आ रहे, लेकिन 2.25 और 2.375 और 2.3594 के बीच में लाई कर रहे हैं। ये आ गया। इसी तरीके से निकालते चले हम, 7 अप्रोक्सीमेशन पहुँच गए। 7 अप्रोक्सीमेशन देखो पहुँचने के बाद हमें पता चला हमारे पास जितनी वैल्यूज़ थी ना वो सारी हमारे पास नेगेटिव ही आनी शुरू हो गई हैं। नेगेटिव आनी शुरू हो गई हैं तो 8th 9th हमारा काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, 10 8 9 जहाँ पर तुम्हें लगे वैल्यू पॉइंट सेम आते जा रहे हैं और इससे ज़्यादा छोटे नहीं हो सकते, वहाँ पर हम इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और जो फाइनल वैल्यू होगी वो ये आ जाएगी अपने पास। इज़ दैट क्लियर। यहाँ देखो 2.73711 आ रही थी, यहाँ 2.3731 आ रही थी, यहाँ पर 2.37 लगभग पास पहुँचते जा रहे हैं ना, 373737 या 11 या 31 या 41, तो यहीं पर हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था तो 2.374 आ गया। इज़ दैट क्लियर। एग्जाम्पल 6 आप इसका खुद ट्राई करोगे। एग्जाम्पल 6 के बाद ये 1.1 आप इसकी ट्राई करोगे। बाई सेक्शन मेथड ही करना है आपको इसमें, बाई सेक्शन मेथड आप ट्राई करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करोगे।